हर दिन नई खबरें हम देखते हैं कि लेकर आता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि हमारे लिए इन खबरों में खुशी कम होती है, तकलीफ, अजियत या गम ज़्यादा होते हैं। आपको मोदी साहब वहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं ना कि जाके पहले बम बनाते रहे और अब कटोरा लेके घूम रहे हैं, तो आप समझिए कितना बड़ा तमाचा है हमारे मुंह के ऊपर कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है ताड़ साहब। और अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो वो सुपर पावर बन रहा है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनकी $4 ट्रिलियन की ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो गई है। क्या कहेंगे? ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। मईशतें बुनियादी बात है, इसको समझें। मईशतें न रातों रात आबाद होती हैं, न रातों रात बर्बाद होती हैं। जो है वो वीज़ास ब्लॉक करें पाकिस्तानियों के। और खबर मुझे ये मिल रही है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाक मीडिया का कहना है कि भारत का स्टॉक मार्केट आज दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है, जिसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू $5 ट्रिलियन है। वहीं दूसरी तरफ हमारे वीज़ा आज कतर ने पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, क्योंकि कतर का कहना है कि हम भिखारी भेज रहे हैं, चोर उचक्के भेज रहे हैं और अनस्किल्ड लेबर भेज रहे हैं। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। दौरे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन ताड़ साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है ताड़ साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद ताड़ साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। ताड़ साहब एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ ताड़ साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें। आपने वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। ताड़ साहब ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। ताड़ साहब कैसे देखते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को? चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस से खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं। टीम मेंबर्स अपने, उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई हैं चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। तो दोस्तों, हमारे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटल वैल्यू $5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है।
अब ये दुनिया में 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। हालांकि ये 5वां पहले ही बन गया था, लेकिन 5 ट्रिलियन का ये दुनिया में 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि $1 ट्रिलियन की वैल्यू इसमें मात्र पिछले 6 महीने में हुई है। यानी कि $1 ट्रिलियन कितना बड़ा होता है कि आज लगभग 70% देशों की या 80% देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी $1 ट्रिलियन नहीं है। पाकिस्तान आज $1 बिलियन के लिए जगह जगह मारा फिर रहा है और हमारे स्टॉक मार्केट की कैपिटल वैल्यू पिछले 6 महीने में ही $1 ट्रिलियन से बढ़कर लगभग $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है हमारी टोटल वैल्यू। यानी कि $1 ट्रिलियन मात्र 6 महीने में बढ़ा है। अब इसी से पता चलता है कि भारत में जो इन्वेस्टर हैं वो कितना विश्वास दिखा रहे हैं कि पूरे दुनिया भर से भारत में इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है। जबकि और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के आने की एक प्रिडिक्शन भी है, क्योंकि अगर ऐसा लगता कि वो नहीं आ रहे हैं तो फिर मार्केट डावाडोल हो जाता। लेकिन मार्केट वैल्यू मात्र 6 महीने में बढ़ के $1 ट्रिलियन से बढ़ के टोटल $5 ट्रिलियन हो गई। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे हैं। और दोस्तों अब हम अमेरिका, चाइना, जापान और हांगकांग के बाद 5वें सबसे बड़े जो शेयर मार्केट होल्डर हैं उनमें हम शुमार होते हैं। हम जल्दी ही हांगकांग को पीछे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद जापान को भी पीछे छोड़ देंगे, वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बन जाएंगे। दोस्तों ये दिखाता है कि अगर भारत में स्टेबल सरकार हो तो पाकिस्तान भी उसकी औकात पर रहता है और दुनिया भी रेस्पेक्ट करती है और हमारे यहाँ आर्थिक विकास भी होता है। कई लोग खामियां निकालते हैं दोस्तों, अभी भी हमारा देश परफेक्ट नहीं है, लेकिन कई लोग खामियां निकालते हैं कि अभी भी ये है वो है, लेकिन सब खामियों को धीरे धीरे ही पूरा किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो देश के दुश्मन ताकतवर हो जाते हैं, खासकर पाकिस्तान को एक जीवनदान मिल जाता है और पाकिस्तान के साथ वापस से ट्रेड शुरू हो जाता है। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता खुल्ला पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हराने में आप हमारी मदद कीजिए। ये क्या है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे हैं और आना भी चाहिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों।